उस रात बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव सो चुका था, लेकिन एक नन्हा बच्चा अकेला सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था, क्योंकि आज उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उसी में रहता था दीपक, सिर्फ 8 साल का बच्चा, और उसकी माँ सीता। झोपड़ी में ना टीवी था ना पंखा, बस माँ की ममता और दीपक की मासूम हंसी। माँ रोज दूसरों के घर काम करती थी। दीपक स्कूल जाता और लौटकर माँ का इंतजार करता। दीपक अक्सर कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन घर में आटा भी खत्म हो गया। माँ ने आधी रोटी बनाई, आधी खुद खाई, आधी दीपक को दे दी। दीपक बोला, माँ, आप कम क्यों खा रही हो? माँ बोली, माँ, भूख नहीं लगती बेटा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लगातार मेहनत और भूख ने माँ को बीमार कर दिया। खांसी, बुखार, फिर भी वो काम पर जाती रही। दीपक ने रोते हुए कहा, माँ, इस बार जाओ प्लीज। माँ ने सिर सहलाया। अगर माँ नहीं जाएगी तो तू क्या खाएगा बेटा? उस रात तेज बारिश हो रही थी। माँ काम से लौट रही थी। दीपक दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ नहीं आई। रात बीत गई, सुबह हो गई। फिर खबर आई, सीता को रास्ते में चक्कर आ गया और दीपक की दुनिया वहीं टूट गई। अगले दिन झोपड़ी में सन्नाटा था। माँ की चूड़ियां वहीं रखी थीं। दीपक ने उन्हें हाथ में लेकर कहा, I miss you, Mom. माँ, उठो ना, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ नहीं उठी। कुछ दिन तक दीपक ने किसी से बात नहीं की, लेकिन माँ की बातें उसे याद आने लगी। बेटा, हालत चाहे जैसे हो, हार मत मानना। दीपक ने ठान लिया, माँ का सपना मैं पूरा करूंगा। दीपक दिन में स्कूल जाता और शाम को लोगों के जूते पॉलिश करता। कभी कोई डांट देता, Deepak, what have you done now? This is unacceptable. कभी कोई 5 रुपए दे देता। लेकिन दीपक रोज माँ की फोटो के सामने कहता, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन एक टीचर ने दीपक को देखा। उसकी आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों थे। टीचर ने गांव वालों की मदद से दीपक की पढ़ाई और रहने का इंतजाम कर दिया। दीपक पहली बार दिल से मुस्कुराया। सालों बाद साल बीत गए। वही दीपक आज बड़ा अफसर बन चुका था। उसने अपनी माँ की झोपड़ी की जगह एक छोटा स्कूल बनवाया। स्कूल के बाहर लिखा था, सीता विद्या मंदिर। दीपक माँ की फोटो के सामने बोला, माँ, आपने कहा था ना हार मत मानना, आज देखो आपका बेटा जीत गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लोकेश एनिमेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ किसी की ज़िंदगी बदल सकती हैं।